हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है फ्लैट ओपनिंग 25,236 पे चल रहा है। ठीक है। कल डाउ जोन्स 43,050 पार कर गया, कुछ 200-250 पॉइंट ऊपर था। एंड अभी भी जो है फ्यूचर उसका कुछ 80-90 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है। हमारी निफ्टी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के रिजल्ट का रिएक्शन का वेट कर रही है। रिजल्ट तो आ गया, अब किसी को ठीक ठाक लग रहा है, किसी को इन लाइन लग रहा है, किसी को बेकार लग रहा है। अब वो तो जब वो स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, रिलायंस का रिजल्ट चाहे जो हो, अगर एकदम डिजास्टर भी हुआ तब भी जो है रिलायंस रैली ही करेगा, बस एक डिप लगा के करेगा। ठीक है। और अगर रिजल्ट एकदम अफलातून आया तो हो सकता है वो सीधा ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर ही खुले, 2800 के ऊपर ही खुले। ठीक है। दो एक दो 1.5-2% ऊपर खुल सकता है। रिजल्ट एकदम ही पावरफुल आता तो हम 5%, 6% की बात कर सकते थे। अब देखते हैं रिजल्ट तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही आया है। ठीक है, थोड़ा प्रेशर है, पर इतना कुछ मतलब है नहीं, स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिलायंस एक रैली ही करना चाहिए। और अब क्योंकि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, निफ्टी ने अच्छी खासी रैली की है। 21,281 से जो इलेक्शन डे की लो थी, वहां से निफ्टी इतना ऊपर आ गया, 26,277 तक चला गया। लेकिन रिलायंस ने जो है वो वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट ही दे रहा था, मतलब रिलायंस में कोई खास मूवमेंट आई नहीं थी। इसके सामने एचडीएफसी बैंक ने भी जो है अपनी क्या कहते हैं, अपनी जो मंद पोजीशन थी उसको चेंज करके तेजी में आ गया। ठीक है। तो अब रिलायंस की बारी है, एंड आई बिलीव रिलायंस में अगर कोई डिप मिलती है टुडे, इट्स अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। दिवाली आपकी ये धमाकेदार करेगा। नवे अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, नवंबर के कॉल ले सकते हैं। 2900 के मैंने मेरे ग्रुप में कल रेकमेंड किया था। ठीक है। और कल के हम एफ आई आईज डी आई आईज डेटा देखें तो एफ आई आईज ने 31 का सेल किया है, यानी कि 3,731 करोड़ का सेल किया है, और 2,278 करोड़ का डीआईआई ने बाइंग किया हुआ है। तो ठीक है, डेटा तो मतलब ये लोग तो मतलब सेल कर ही रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हुआ है एफआईआईस का। एफआईआईस जितना भी सेल करेगी उसको काउंटर करेगा डीआईआईस। ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट आज रिलायंस के रिजल्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, यानी कि किस तरीके से उसका मूव देता है। ठीक है। आज अगर इसने इस ब्लू लाइन के अंदर क्लोज कर दिया एक बड़े बड़े कैंडल से, देन आई बिलीव कि मार्केट जो है अब ये वन साइड मूवमेंट पकड़ेगा, और अब ये रेड लाइन के अंदर, इस वाली लाइन के अंदर जाने का कोशिश करेगा, जो कहीं ना कहीं आता है 26,100 पे। अगर 26,100 क्रॉस कर देता है तो अभी तो मतलब वो तो बहुत लंबी बात है। लेकिन जो मेरा टारगेट है 27,000 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। बाय नवंबर आ जाना चाहिए, लेट में लेट नवंबर एंड तक मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, और रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ होगा इस टारगेट को अचीव करने में। ठीक है। आज देखते हैं किस किस के रिजल्ट है। एच डी एफ सी ए एम सी के हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा। देन लाइफ इंश्योरेंस, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, के ई आई इंडस्ट्रीज, पीवीआर का है आज, कर्नाटक बैंक का है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का है, देन रैलीज इंडिया, डीबी कॉर्प,
बस आज मेरे ख्याल से इंडिया इंडियन मार्केट में इन्हीं का है। कोई ऐसे बड़ी कंपनी का नहीं है आज। ठीक है। ये कल का है ना, 16 अक्टूबर का। कल है बजाज ऑटो का। तो आज देखते हैं बजाज ऑटो, हेवल्स का है, इंडसइंड बैंक का है, देन क्रिसिल का है, हैप्पीएस्ट माइंड का है। साउथ इंडियन बैंक। कभी कभी क्या होता है, ये तो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं ना, साउथ इंडियन वगैरह इस तरीके के बैंक्स, इसके रिजल्ट ऐसे इतने अफलातून आते हैं। तो और ये स्टॉक जिस तरीके का मूव देगा, मतलब इस तरीके के स्टॉक्स, मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटी आइटम होती है वो बड़ा धमाका करती है। आदित्य बिरला मनी, ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट स्टॉक नहीं है। इस साल में एक बार चलने वाले स्टॉक्स है ये सब। ठीक है। देखते हैं आज रिलायंस कैसे बिहेव करता है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। व्यू सेम है, इट्स अगर कोई डिप मिलती है बिंदास गो लॉन्ग। एंड मार्केट आज मुझे लगता है कि बूमा बूम करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है। मैंने शायद कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने एक चीज़ बताना मेरा रह गया, और वो था इसके बारे में। जिनको किसी भी चीज़ का अपॉर्चुनिटी ना मिले, दे कैन गो विथ टाटा मोटर। टाटा मोटर अगर आप ले रहे हो तो कम से कम नवंबर का एक व्यू बना के लीजिएगा, क्योंकि टाटा मोटर ने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डायमंड पैटर्न बनाया हुआ है, और वो भी लोअर लेवल पे बनाया हुआ है। ठीक है। लोअर लेवल पे डायमंड पैटर्न का बनना एक बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है तेजी का। और वैसे भी हमारी लॉन्ग पोजीशन है ही टाटा मोटर में, हमने नवंबर के कॉल्स ले ही रखे हैं 1000 के, और अभी ट्रेड कर रहा है 928 पे। जब तक ये इस चैनल के ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और ये डायमंड पैटर्न जो है वो वर्क करना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी आता है तो इसका स्टॉप लॉस होगा 890 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर 890 अगर ब्रेक करे तो यू कैन मूव आउट ऑफ द स्टॉक, अदरवाइज यू कैन बी लॉन्ग इन द स्टॉक। आपको ये स्टॉक पहला टारगेट ही आएगा 1030 से 1040 का, और जैसे ये क्रॉस करता है इट कैन शो यू द स्काई। तो बी लॉन्ग इन टाटा मोटर, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बना रहा है। ये मैंने मेरे ग्रुप में भी कल रेकमेंड किया था। हो सकता है मैंने शायद वीडियो पे इसका डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है। तो टाटा मोटर इज ऑल्सो अ बाय कैंडिडेट, एंड रीजन बीइंग, ये तो मतलब कल बना है, मतलब इसके ये डायमंड पैटर्न पे तो मेरी कल नजर गई, लेकिन वैसे भी टाटा मोटर एक बाइंग लेवल पर ही है, एंड यहाँ से ये बहुत ही बढ़िया शूट अप करेगा। ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे करता है, क्या करता है। अगर कुछ रहता है इन बिटवीन तो देखते हैं, मैं अपडेट करूंगा आपको, नहीं तो फिर हम आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे। ठीक है। बाय इन डिप्स एंड होल्ड द पोजीशन, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। रिलायंस में अगर कोई कॉल ले रहे हो तो नवंबर के लीजिएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। और जो लोग भी सर्विस में आना चाहें, हालांकि कल अच्छे खासे लोग एनरोल हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और जो लोग भी, मैं एक बात बता दूं, जो वैसे तो आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी कहा ही है, जो ईयरली प्लान है 8000 वाला, वो सिर्फ 15 नवंबर तक ही 8000 है, उसके बाद में वो 10000 का होगा। ठीक है। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब रेट्स एज इट इज है। एक महीने का 1500 है, 3 महीने का 3000 है, और 12 महीने का 8000 है 15 नवंबर तक। उसके बाद होगा 10,000, और जो 3 साल का हमारा है, ठीक है, वो होगा 18,000 का। साल का आपको 6,000 पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन एनरोल करना है आपको पूरे 3 साल का एक बार में। तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो करना क्या है, आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से है, एंड आपको इसमें से कौन सी सर्विस को एनरोल करना है। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, यू यू विल बी एनरोल्ड। ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेट फॉर द proper time and all. This is the proper time. Get enrolled and enjoy the service. Thank you very much. Bye bye. Take care. All the best and trade well.